धन्यवाद, शत शत नमन है देवियों सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाहर से आए हुए साधकों का भी हार्दिक स्वागत है, वह भी मेरी नतशिर वंदना स्वीकार करें। पूर्ण आशा है साधकजनों आप सब श्री अमृतवाणी जी का पाठ अपने अपने घरों में भी करते होंगे, जरूर करते रहिएगा। 2 बार किया करें दिन में, यदि 2 बार संभव ना हो तो 1 बार जरूर करना चाहिए हर साधक को। जहां भी जाएं अमृतवाणी की पुस्तक अपने साथ रखिएगा, वहां भी पाठ करते रहिएगा। कल साधक चर्चा चली थी, लक्ष्य हमारे गुरुजन हमें याद दिलाते हैं कि जीवन किस काम के लिए मिला हुआ है। उस लक्ष्य को कभी भूलना नहीं, उस लक्ष्य को कभी बदलना भी नहीं। एक राजा के दरबार में कोई बहुत अनमोल हीरा आज आया है, कोई लेके व्यक्ति आया है। अनेक जौहरी बुलाए हैं उसकी कीमत डलवाने के लिए। मतभेद है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। राजा संतुष्ट नहीं है। राजा साहब किसी बहुत वृद्ध पुराने जौहरी को, विशेषज्ञ को जानते हैं। उन्हें बुलाया गया है। उन्हें कहा, देखिए इस हीरे की क्या कीमत है। उन्होंने कहा, हाथ में रखा, परखा उसे और कहने लगे 99 लाख, 99 lakhs। राजा चकित है, प्रसन्न है। 1 करोड़ क्यों नहीं पूछा। कहा, राजन इस हीरे को एग्जामिन करके देखो, इसमें 99 लकीरें हैं। 100 होती तो मैं जरूर इसकी कीमत 100 लाख बता देता। कुछ और हीरे मंगवाए। उस हीरे की चमक 99 हीरों पर तो पड़ रही है, लेकिन एक 100वां हीरा है, उस पर उसकी चमक नहीं पड़ रही। जौहरी कहता है इसलिए इसकी कीमत 1 लाख कम रखी गई है। बहुत प्रभावित हुए हैं राजा। वाह, तेरे जैसा बुद्धिमान जौहरी होना चाहिए, कितनी कुशाग्र बुद्धि है तेरी। राजा साहब ने घोषणा की, इस वृद्ध जौहरी को पुरस्कृत किया जाए। मानो हीरे जवाहरात दिए जाएं, भूमि दी जाए, इत्यादि इत्यादि। वहीं पर एक संत महात्मा बैठे हुए हैं। संत महात्मा कहते हैं, नहीं राजन, इसके सिर में धूल डाली जाए, इसको पुरस्कृत नहीं करना, इसके सिर में धूल डाली जाए। राजा एवं राज दरबार सारे का सारा बहुत चकित है। संत महात्मा की वाणी ऐसी क्यों? कारण पूछा, महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि इसके सिर में धूली डाली जाए? महात्मा समझाते हैं, राजन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को 2 वरदान दिए हुए हैं। एक तो इसे मानव जन्म दिया है, मानव योनि दी है। दूसरे इसे कुशाग्र बुद्धि दी है, बहुत बुद्धिमान बनाया है। दोनों ही वरदान बहुत महत्वपूर्ण हैं, अलभ्य हैं। हर एक के लिए ये वरदान संभव नहीं है। काश इसने इन वरदानों का सदुपयोग किया हुआ होता तो मैं जरूर कहता कि इसे पुरस्कृत कीजिएगा। ये तो आत्महंता है। इसने अपनी आत्मा का हनन कर दिया हुआ है। काश इसने अपनी बुद्धि को उस बुद्धिदाता की खोज और उसकी प्राप्ति में लगाया हुआ होता तो मैं कहता कि इसे पुरस्कृत किया जाए। ये धूल डालने योग्य है। सारी जिंदगी इसने पत्थरों को परखने में लगा दी, सारी जिंदगी इसने
पत्थरों की निंदा और स्तुति करने में लगा दी, उनको जांच पड़ताल करने में लगा दी, सारी जिंदगी इसने इस प्रकार से खत्म कर दी। आप ही बताओ राजा, ऐसा करने से जिसे आप बड़ा बुद्धिमान जौहरी कह रहे हो, जिसे आप पुरस्कृत करने का सोच रहे हो, क्या इस बुद्धिमत्ता से इसको मुक्ति मिल जाएगी? क्या ये मोक्ष का अधिकारी हो गया? जो बोध इसको है, जो नॉलेज इसको है, क्या ये नॉलेज इसको मोक्ष का अधिकारी बनाती है? यदि नहीं तो ये आत्महंता है। राजन, कितना भी कोई महान क्यों ना बन जाए, जब तक परमात्मा की चरण शरण में नहीं जाता, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। इससे उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ये इस जौहरी के पुनर्जन्म की तैयारी है। पुनर्जन्म लेगा, परमात्मा जाने मानव का मिलता है या कुत्ती का मिलता है या गधी का मिलता है या कहीं कीड़ा मकोड़ा बनेगा, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। कह भी सकने के योग्य हूं तो कहूंगा नहीं, पर पुनर्जन्म तो निश्चित है। ये योग्यता जो इसने जिंदगी में प्राप्त की है, ये उसे मोक्ष का अधिकारी राजन नहीं बनाते। जौहरी को भी अपनी भूल समझ आई, राजा को भी अपनी भूल समझ आई। दोनों ने संत महात्मा के श्री चरणों पर प्रणाम किया है। धन्यवाद प्रभु आपका, आपने हमें मोह निद्रा से जगा दिया है। जौहरी कहता है, महाराज धीराज, मेरी 80 वर्ष की आयु हो गई है। काश ये बात मुझे पहले किसी ने बताई होती, पहले मेरी समझ में आ गई होती, तो मेरे जीवन में ये इस प्रकार की आंधी, इस प्रकार का तूफान ना आता जो आज आया है। बहुत लेट हो गया हूं, लेकिन फिर भी जो आपने कहा है, जैसा आपने कहा है, या जो आप कहेंगे, जो मुझे समझाएंगे, आप जो बोध देंगे, उसके अनुसार शेष जिंदगी व्यतीत करूंगा। सत्संग से ये चीजें साधकजनों हमें मिलती हैं, पता लगता है। जिंदगी की दशा बदल जाती है, जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है, सही दिशा में जिंदगी जानी शुरू हो जाती है, जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। परमात्मा की ओर उन्मुखता हो जाती है, कदम परमात्मा की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं उस तरफ, सही मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने शुरू हो जाते हैं। जो मार्ग साधकजनों परमात्मा की ओर नहीं ले जाता, उसे कुमार्ग कहा जाता है। बेशक वह संसार का मार्ग है या कुकर्मों का मार्ग है, कैसा भी कहिएगा आप, लेकिन जो मार्ग परमात्मा की ओर नहीं ले जाता वह कुमार्ग है। सन्मार्ग, सत्य पथ वही है जो परमात्मा की ओर ले जाता है। राजा कहता है, महात्मन, हम भी नश्वर, हमारा महत्व, हमारा बड़प्पन भी नश्वर, दोनों मर जाएंगे। आप महात्मा हो, आप वास्तव में महान हो। महान वह है जिसने परमात्मा की प्राप्ति में अपना आप खत्म कर दिया है, वह महान है। आप संत को कहते हैं, आप वास्तव में महान हो महाराज। साधकजनों, जो बातें आपकी सेवा में कही जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। मैं सोचिएगा, ये हमारे काम की बातें नहीं हैं। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, फिर कौन कर सकता है? आप ही को करनी है, और जब तक ये करोगे नहीं, तब तक आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये याद रखिएगा, हर एक के लिए, मेरे लिए भी, मूलचंद जी के लिए भी, हर एक के लिए, ये सबके लिए यही बात है। जिन राम को अपनाया, अपना आप गवाया, उसी ने राम को पाया। इसके बिना काम नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा। पहले अपनाइएगा, फिर अपना आप गवाइएगा, तो फिर प्रभु राम की प्राप्ति होती है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती है, फिर परम शांति की प्राप्ति होती है। तब सब कुछ मिलता है, जन्म सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है।
अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए परमेश्वर के साथ अपनी तार जोड़ के रखिएगा, अपना कनेक्शन परमानेंट बना के रखिएगा। बस इतनी ही तो स्वामी जी की मांग है, और तो कुछ स्वामी जी महाराज कहते ही नहीं। राम नाम जपने के लिए कहते हैं, मानो अपना कनेक्शन परमानेंटली परमात्मा के साथ जोड़ के रखने का साधन है ये राम नाम। अपना कनेक्शन पक्का जोड़ के रखिएगा, कभी टूट जाता है तो टांका लगवाइएगा, फिर कनेक्शन लीजिएगा, इत्यादि इत्यादि। सत्संग में यही बातें की जाती हैं। ये स्वामी जी महाराज निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। जिनके टांके टूटे हुए हैं, जिनकी तारें टूटी हुई हैं, उनके तारे जोड़ रहे हैं स्वामी जी महाराज। वह कनेक्शन टूटा हुआ नहीं देख सकते, नए कनेक्शन भी देते हैं, और पुराने कनेक्शन यदि टूट गए हुए हैं तो उनको पुनः जोड़ देते हैं। चलो आगे। एक ब्राह्मण है साधक जनों, है तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण जैसा कोई काम नहीं किया जिंदगी में। बहुत पापी जीवन व्यतीत किया है। शराब पी है, मांस खाया है, वैश्यगमन किया है। उसके अपने मुख से वाक्य निकले हैं, कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो मैंने नहीं किया। आज कुकर्म कर करके थक गया है। सुधनवा नाम है इसका। कुकर्म कर करके पापमय जिंदगी व्यतीत कर करके थक गया है। आज किसी ऐसे स्थान पर गया है जहां लोग, जहां संत महात्मा बैठ के, भक्त बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, जप हो रहा है, तप हो रहा है, वहां पर कहीं हवन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वहां जाके पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। पश्चाताप और प्रायश्चित में अंतर है साधक जनों। अपने किए कुकर्मों को सोच के यदि आदमी रोता है, बुरा महसूस करता है, मैंने कैसी जिंदगी व्यतीत की है, तो उसे पश्चाताप कहा जाता है। पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। ये कैसा पापी जीवन मैंने व्यतीत किया है। ये देखो, कोई जाप कर रहा है, कोई ध्यान में बैठा हुआ है, कोई हवन कर रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई कितने अच्छे भजन गा रहा है, इत्यादि इत्यादि। कितने प्रसन्न बैठे हैं, कितने संतुष्ट बैठे हैं, मानो इन्हें जिंदगी में जो कुछ पाना था वह प्राप्त कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी छोटी बुद्धि इतनी ही सोच सकती है, जो इंसान को एक जिंदगी में प्राप्त करना चाहिए वह सब इनको प्राप्त है, इसीलिए संतुष्ट बैठे हैं। इन्हें किसी चीज की चाह नहीं, और मेरी चाह 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 करने के बाद भी अभी तक चाह मेरी मिटी नहीं। वह चाह बनी हुई है, मेरी कामना बनी हुई है। मुझ जैसा भटकने वाला तृष्णालु इंसान कौन हो सकता है। इसीलिए मेरा जीवन पापमय जीवन रहा है। ये सब बातें सोच सोच के तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है सुधनवा। क्या किया जा सकता है। अब किसी संत की शरण में जाने की आवश्यकता है, जो ये बताएगा प्रायश्चित कर, ये कर, तेरे पाप पिछले सारे धुल जाएंगे, आगे पाप ना करने के लिए तुम्हें बल मिलेगा परमात्मा से, इत्यादि इत्यादि। तो जीवन तेरा सार्थक हो जाएगा। दोनों चीजों की आवश्यकता है। पिछले किए हुए पाप धोने की आवश्यकता है, और नए पाप न करने के लिए बल की आवश्यकता है, तभी जिंदगी सार्थक होगी साधक जनों। इन दोनों की आवश्यकता है। सुधनवा मन ही मन सोच रहा है। कल भी आपसे अर्ज की थी, संत का सानिध्य अपने आप में साधना है। वे व्यक्ति जितने भी वहां बैठे हैं, उनकी तरंगें इसे बदल रही हैं। तभी तो ये भाव मन में आ रहे हैं, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तभी तो आंसू आंखों से बह रहे हैं, मानो पाप धुल रहे हैं। उन आंसुओं में पाप धुल रहे हैं, उसके किए हुए कुकर्म सब साफ हो रहे हैं, उसका भीतर शुद्ध हो रहा है। सुधनमा का नर्मदा नदी का किनारा है। आज कोई संतों महात्माओं की टोली कहीं जा रही है, उनके साथ हो लिया है सुधनमा। कुकर्म करने के लिए मन बिल्कुल नहीं है, अब छोड़ दिया है कुकर्म करना। मैं भी इन जैसा बनूंगा, बन सकता हूं, नहीं बन सकता हूं, अभी तक किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करी, बस उनके साथ साथ रह रहा है। परमेश्वर की करनी, आज सुधनवे को काला नाग काट गया है। दयालु कृपालु महात्मा सबके सब इकट्ठे हो गए हैं।
जल में तुलसी दल डाल के छिड़क रहे हैं, भजन पाठ हो रहा है, परमात्मा के दरबार पे प्रार्थना हो रही है उसके लिए, ताकि ये जीवित हो जाए। संत शरण में आया हुआ है, संत के संग में आया हुआ है, इसके साथ ऐसा घटित नहीं होना चाहिए। परमात्मा से गिड़गिड़ा के सारे के सारे महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज धीराज ना, ऐसा ना करो, कृपा करो इसके ऊपर, इसको जान बख्शो, इसको जीवन बख्शो, सुस्वास्थ्य बख्शो। इस सुधर्मा जीवित नहीं हुआ, उसका सूक्ष्म शरीर यमराज के पास पहुंच गया है। यमदूत समझा रहे हैं, बतला रहे हैं यमराज को, महाराज इस व्यक्ति ने जिंदगी में कोई ऐसा पाप नहीं जो नहीं किया, महापापी जीवन है इस व्यक्ति का। हमारे हिसाब किताब के अनुसार इसकी जिंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं है, कोई सत्कर्म इसने अपनी जिंदगी में नहीं किया, पापों के अतिरिक्त इसने कुछ नहीं किया हुआ। इसलिए यमराज प्रभु आप इसे रौरव नरक में भेजिएगा। नरक कई प्रकार के हैं साधक जनों, उनमें रौरव नरक जो है वह सबसे अधिक गंदा भीषण है। जाओ, यमराज का हुक्म है, जाओ इसे ले जाओ, तपती हुई लू में से चलता जाए, ये भालू में से चलता जाए, ये रेत पर इसे चलाओ और उसके बाद इसे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल देना। यमराज का हुक्म हो गया है। ऐसा ही हुआ, उसे ले जाया जा रहा है, चला के, घसीट के नहीं, चल के चले, ये चलाया जा रहा है। उबलता हुआ तेल का कड़ाया है वहां पर, उसमें उसे डाल दिया है। उबलता हुआ तेल है तो सुधनमा भी उबलेगा, उसका सूक्ष्म शरीर भी उबलेगा, तला जाएगा। वह परमेश्वर की ऐसी करनी, तेल ठंडा हो गया है। वह उबल नहीं रहा अब। सारे के सारे दूत बहुत चकित हैं ये देख के। कभी एक किसी राक्षस के साथ पहले हुआ होगा, एक कौड़ा राक्षस था, उसके साथ भी वह भी ऐसा ही था। बाबा नानक के वक्त की बात है। वह कौड़ा राक्षस व्यक्ति को पकड़ लाता था और उसको भून खाता पाता था, इस प्रकार की बातचीत करता था। उसे उबाला जाता था, उबाल के तो फिर वह कौड़ा राक्षस खाता था। आज मर्दाना पकड़े गए, एक व्यक्ति को पकड़ के लाता है, आज मर्दाना पकड़े गए, उन्हें जब कड़ाहे में डाला, बाबा नानक को सूचना मिली, बाबा नानक वहां पहुंचे, उस वक्त भी तेल ठंडा हो गया था। आज फिर ठंडा हो गया है तेल। सूचना यमराज के पास पहुंची, महाराज एक बार पहले हुआ था, एक बार अब ये अद्भुत सी घटना, विचित्र घटना घटित हो गई है। वह उबलता हुआ तेल ठंडा हो गया है जैसे ही इस व्यक्ति को उस तेल में डाला गया। यमराज फिर कठिनाई में, दुविधा में है, क्या किया जाए। आप मार्गदर्शन करने वाले हैं देवऋषि नारद। आवाहन किया, पधारे। कहा, यमराज इस व्यक्ति ने भले ही जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, कोई शक नहीं, महापापी व्यक्ति है ये, पर अंत समय में इसने कुछ 1-2 महीने, 1.5 महीना इसने जप करने वालों, ध्यान लगाने वालों, भजन कीर्तन करने वालों, भक्तों, संतों का संग किया है। स्वयं इसे भजन कीर्तन जप तप करना नहीं आता। 1 महीना पर उन संतों महात्माओं की संगति में ये पश्चाताप के अश्रु बहाता रहा है। देवऋषि नारद समझाते हैं, इसलिए
इसके सारे के सारे संचित पाप खत्म हो गए हैं, धुल चुके हुए हैं। इसके बाद इसने सत्कर्म किए होते, जप तप किया होता, ध्यान में बैठा हुआ होता, स्वाध्याय किया होता, भजन कीर्तन किया होता, तो ये मोक्ष का अधिकारी हो गया होता। अब देवऋषि नारद कहते हैं, यमराज जी, जो कुछ भी इसने अब किया है, इससे ये यक्ष योनि का अधिकारी है, इसे यक्ष बना दिया जाए। नरकों में मात्र इसका चक्कर लगाना ही पर्याप्त है। नरक की यातनाएं इसे नहीं भोगनी है। अब बस इसका वहां एक चक्कर लगना ही नरकों में पर्याप्त है, इसे यक्ष बना दिया जाए। साधकजनों, कैसी परमेश्वर की अनुकंपा है। आदमी सुन के बहुत गदगद होता है, बड़ी सांत्वना मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो जप करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जो ध्यान में बैठने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जो सत्संग में बैठने वाले हैं, जो भजन कीर्तन करने वाले हैं, उसके सत्संग का, उनके सत्संग का इतना बड़ा प्रताप हो सकता है। तो आप सब तो भजन पाठ स्वयं करने वाले हो साधक जन, आप सब जप करने वाले हो, ध्यान में बैठने वाले हो, स्वाध्याय करने वाले हो, सत्संग में बैठने वाले हो, भजन कीर्तन करने वाले हो। कौन माई का लाल है जो आपके मोक्ष को रोक सकेगा? क्यों नहीं? मोक्ष के भी अधिकारी हो आप और परमात्मा की प्राप्ति के भी अधिकारी हो आप। बस अपने लक्ष्य को याद रखना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ उसके अनुकूल करना है, जो उसके अनुरूप करना है, अपने जीवन को आज से उस ढंग से बनाइएगा। छोड़िएगा कुकर्म करने, एक एक दुर्गुण को निकालते जाइएगा अंदर से, अपने आप को सद्गुणों से भरते जाइएगा। दुर्गुण बैठे हुए कुकर्मों की प्रेरणा देते हैं, सद्गुण बैठे हुए सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। दुर्गुणों को निकालो साधकजनों, सत्कर्म करो, जीवन व्यर्थ न जाए। जिन्होंने ऐसा किया है साधकजनों, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। परमात्मा की चरण शरण में जाने की आवश्यकता है। एक बार उसकी चरण शरण में जो चला जाता है, उसके बाद काम उसका है, क्या करना है। वह आपको पावन बना के स्वीकार करता है या जैसे भी आप हो वैसे ही वैसे स्वीकार कर लेता है, ये उस परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। दोनों ही वह कर सकता है, मालिक है। पहले आपकी थोड़ी रगड़ाई करे, आपको पवित्र करे, फिर स्वीकार करे, या जैसे भी हो आपको वैसे ही स्वीकार कर ले, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया है साधकजनों, जो हमें भी करने की आवश्यकता है। सुखदेव जी महाराज 14 कला संपूर्ण, गर्भ में ही ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है उन्हें, बाहर माया है। महर्षि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। गर्भावस्था पूर्ण हो चुकी हुई है, समय पूर्ण हो चुका हुआ है, सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं निकल रहे। भगवान के लिए, व्यासदेव जी के लिए बड़ी भारी चिंता का विषय है। कहते हैं भगवान को कुछ पलों के लिए अपनी माया को रोकना पड़ा, तो सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर निकलते हैं। वैराग्य इतना तीव्र था साधकजनों, कुछ ही समय के बाद थोड़े ही बड़े हुए हैं और जंगल में चले गए हैं। मैं संसार में नहीं रहूंगा, बहुत रह के देख लिया। मानो पिछले जन्मों की कमाई इतनी थी, इतनी इकट्ठी की हुई थी सुखदेव जी महाराज की, कि वह कह रहे हैं कि मैं संसार में बहुत रह चुका हूं, मैं अब संसार में नहीं रहूंगा। अब मैं रहूंगा तो परमात्मा की गोद में ही रहूंगा। जंगल में एकांत में चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गुरु महाराज नहीं है। शरीर जो भी होगा साधकजनों, उन्हें गुरु की नितांत आवश्यकता है। एक शरीर व्यक्ति को, ऐसा शास्त्र कहता है, निगुरे हैं।
वैकुंठ जाते हैं तो वहां से धक्के मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि। व्यासदेव जी ने पिताश्री हैं कहा, राजा जनक के पास जाओ, स्वयं अपने आप को गुरु नहीं बनाया, राजा जनक के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु धारण करो। मन में प्रश्न उठते हैं, वे राजा, मैं ऋषि, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं गृहस्थ, मैं विरक्त, ये मेरे पिता को क्या हो गया है, किसके पास मुझे भेज रहे हैं? मैं राजा जनक को अपना गुरु कैसे स्वीकार कर सकता? सुखदेव जी महाराज एक बार नहीं अनेक बार राजा जनक के दरबार में जनकपुरी भी गए हैं और लौट आते हैं इन प्रश्नों के कारण। आज साधकजनों फिर देवऋषि नारद ही काम आते हैं। समय हो गया है साधकजनों, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। कुछ भी हो लक्ष्य याद रखिएगा। कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, ये बातें तो अपने अधीन नहीं है। जहां में रखेगा, जैसे वे रखेगा वैसे ही रहना होगा। लक्ष्य याद रखना तो अपने अधीन है, उसे याद रखिएगा। जैसे भजन पाठ अपने अधीन है, इसे करते रहना चाहिए। जिंदगी में क्या बनना है ये अपने अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध और बात है साधकजनों, भजन पाठ और चीज है, लक्ष्य को याद रखना और चीज है। इनको आपस में मिश्रित न कीजिएगा। एक जादूगर कहीं जादू दिखा रहा है, बड़े सुंदर सुंदर खेल दिखा रहा है। जनता बहुत प्रभावित हो रही है, आकर्षित हो रही है, वाह वाह हो रही है जादूगर की, वाह। खेल की समाप्ति हुई। 2-3 घंटे का खेल होता है। समाप्ति के बाद जादूगर अपने चेले के साथ एक नदी के किनारे बैठा हुआ है, पहुंचा है, वहां नदी पार करनी होगी। संयोगवश एक महात्मा भी साथ हो लिए, उन्होंने भी इसके जादू का खेल देखा था। क्यों गए होंगे महात्मा, मैं कह नहीं सकता। नदी के किनारे पहुंचे हैं। ये जादूगर नावक को बुला रहा है, भाई जल्दी आओ, मुझे उस पार जाना है, अपनी नाव में बिठा के मुझे ले चलो। संत महात्मा जिसने इसके जादू का खेल देखा था, चमत्कारी खेल देखा था, करतब देखे थे, रहा न गया, कहा भाई वहां तो इतने बड़े बड़े करतब तू दिखा रहा था, ये नदी पार करना तो कोई मुश्किल सी बात नहीं है। वहां तूने ऐसी अनहोनी चीजें करके दिखा दी जो आदमी सोच ही नहीं सकता कि ये हो सकती हैं। ये तेरे लिए नदी पार करना क्या मुश्किल है? हाथ जोड़ के जादूगर कहता है, महात्मन वह खेल दिखाना और बात है, नदी पार करना और बात है। दोनों विद्याओं में, दोनों कलाओं में कोई साम्य नहीं है। संत महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, तात संसारिक चतुराई, संसारिक उपलब्धियां और बात है, और भव सागर पार करना और बात है। संसारिक चतुराई का, संसारिक उपलब्धियों का मुक्ति की प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में कोई स्थान नहीं है। इसलिए भगवत प्राप्ति का अपना लक्ष्य साधकजनों याद रखिएगा। आप सोचते हो मेरी बहुत फैक्ट्रीज हो गई हैं, मैं बहुत अमीर हो गया हूं, पूंजीपति हो गया हूं, बहुत बड़ा अफसर बन गया हूं।
मेरी संतान बहुत सुखी है, मेरी कोठियां हो गई हैं, मेरे कारखाने लग गए हैं। इन उपलब्धियों का और संसारिक चतुराई का, संसारिक बुद्धिमत्ता का परमात्मा की प्राप्ति में कोई स्थान नहीं है। बड़े सरल शब्दों में आप जी के समक्ष, आप जी की सेवा में निवेदन किया जा रहा है। साधकजनों, समझने में कोई कठिनाई नहीं है। बहुत सरल ढंग से आप जी के सामने सत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। तात महात्मा कहते हैं, तात इसके लिए साधना ही चाहिए। बिन साधना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ करती। क्यों बिन साधना परमात्मा की कृपा नहीं होती? अकारण भी होती है, अवैतुक भी होती है, पर बाय एंड लार्ज साधना आपको परमात्मा की कृपा का पात्र बना देती है। जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं होता, जब तक आत्मा का शोधन नहीं होता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति, तब तक परम शांति, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज बेटा कितनी बड़ी बात संत महात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। जिन संसारिक उपलब्धियों के लिए, जिन संसारिक चतुराइयों के लिए अपने आप को हम संसार में कितने चतुर बुद्धिमान समझते हैं, ऐसी बुद्धि का परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। आज संत महात्मा ये बात स्पष्ट करते हैं। वह बुद्धि वहां किसी काम की नहीं है, वह उपलब्धि वहां किसी काम की नहीं है, वह और डिपार्टमेंट है। उसमें साधना की आवश्यकता है। और साधना किस लिए? मन के पवित्रीकरण के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब तक ये नहीं होता, तब तक आप एक पग भी परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाओगे। परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। अतएव साधक, यहां आओ, कहीं भी सत्संग के लिए जाओ, अपनी भौतिक मांगे, भौतिक उपलब्धियों के लिए न जाइएगा। ये ढोंग है, ये सच्चाई नहीं है। ये मार्ग सच्चाई का है। ये मार्ग दिखावे का, प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, दंभ का मार्ग नहीं है, कपट का मार्ग नहीं है। ये सच्चाई का, ईमानदारी का मार्ग है। और यहां आके भी यदि व्यक्ति बेईमानी करता है, तो फिर ईमानदारी कहां दिखाएगा वह? मानो उसके जीवन में ईमानदारी है ही नहीं। एक साधक सुथरा नाम का शिष्य है, बहुत अच्छा शिष्य है। किसी महात्मा के सत्संग में जाता है। हर रविवार को सत्संग होता है, ह्यूज गैदरिंग। बहुत लोग सत्संग के लिए आते हैं। महात्मा का मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रवचन होता है, सत्संग होता है। सुथरा भी हर रविवार को जाता है, जाके पीछे बैठ जाता है। दिखाने को, अपने आप को दिखाने की तमन्ना नहीं है। गुरु महाराज ने देखा है कि नहीं देखा है, और साधकों ने देखा है कि नहीं देखा है। हम तो साधक जनों इन्हीं छोटी छोटी उलझनों से ही अभी बाहर नहीं निकले, तो परमात्मा की प्राप्ति की क्या बात सोच सकता है व्यक्ति? पीछे बैठ जाता है। आज सत्संग की समाप्ति हुई, लोग वाह वाह कर रहे हैं। वाह गुरु महाराज, कितना शानदार प्रवचन था आज, कितना अच्छा सत्संग था आज। आज लगता है बहुत आनंद आया हमें, आनंद विभोर होके जा रहे हैं। सुथरा कहता है, झूठे कहीं के, गालियां निकालता है। 10-12 साधक, बड़े बड़े साधक, अच्छे अच्छे परिवारों के साधक, अमीर साधक, उच्च अधिकारी साधक, उनको गालियां निकालता है। झूठे कहीं के, आप में से एक भी गुरु का शिष्य नहीं है। मक्कार हो आप, झूठे हो आप। 1 टके का आदमी, एक मामूली सा साधक उन व्यक्तियों को गालियां दे रहा है, अपमान कर रहा है उनका। ये उनसे सहन नहीं हुआ। अगले ही दिन गुरु महाराज के पास शिकायत पहुंच गई है। गुरु महाराज ने कहा, भाई साधक तो बहुत अच्छा है वह, मैं उसे बहुत देर से जानता हूं, अवश्य कोई कारण होगा।
उसने क्यों ऐसी गलती की है, क्यों ऐसी भूल की है, क्यों ऐसा उसने कर्म किया है, मैं बुलाऊंगा। दिन निश्चित कर दिया, कहा आप भी आ जाना, आपके सामने ही बात हो जाएगी। सुथरा को भी संदेश भेज दिया, सुथरा भी आ गया है। भाई सुथरा, सब बैठे हुए हैं, तेरी शिकायत आई है। उस रविवार को, आज शनिवार है, रविवार को जो सत्संग हुआ था, उसमें सत्संग के बाद तूने इन महापुरुषों को, इन साधकों को गाली निकाली, इनका अपमान किया। हाँ किया। क्यों भाई, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? तू भी सत्संग में बैठता है, ये भी सत्संग में बैठते हैं, मिलकर सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, क्या बात हो गई ऐसी? कहा महाराज क्षमा करें, इनमें से कोई भी आपका शिष्य नहीं है, ये मेरे से सहन नहीं हुआ। मैं तो समझता था जितने भी यहां आते हैं वे सब आपके शिष्य हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके भी चहेते। लेकिन मुझे इनको देख के लगा उस दिन कि नहीं, ये आपके शिष्य नहीं है, ये मेरे शिष्य हैं। तेरे शिष्य? सुथरा ने कहा महाराज ये जितने भी यहां 10-12 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को पूछ के देखो रविवार को आपका क्या प्रवचन था, क्या याद है इन्हें किसी को? सिर खुजलाने लगे सब। गुरु महाराज ने रविवार को क्या कहा था, किसी एक को भी प्रवचन याद नहीं था। तो ये गुरु महाराज आपके शिष्य नहीं हैं, ये मेरे शिष्य हैं। मेरी तब की दी हुई गालियां तो इन्हें बिल्कुल याद है, एक एक गाली इनको याद है, तो हुए ना मेरे शिष्य। इसलिए मैंने अपमान किया। मक्कार हो आप, कपटी हो आप, यहां आते हो तो स्वामी जी महाराज की बात याद आती है। अरे किसे चाहिए राम, इन्हें तो चाहिए दाम व नाम। राम नाम नहीं, नाम, यशमान वाला नाम। ये स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, किसे चाहिए राम, अरे इन्हें तो चाहिए दाम व नाम। संत महात्मा यहां समझाते हैं, देवियों सज्जनों, बेशक दाम कमाओ, कोई शक नहीं है, पर साथ ही साथ वो नाम ना कमा के तो ये राम नाम कमाओ। इस लक्ष्य को याद रखना है, इस लक्ष्य को याद रखिएगा। उस नाम के पीछे मारे मारे ना फिरो। क्या करोगे उससे? उससे कुछ नहीं बनने वाला। सुरसा को प्रशंसा कहा जाता है, यह प्रशंसा की चाह। उसका मुख कितना विराट मुख हो जाता है सुरसा का, मानो प्रशंसा की चाह कभी नहीं मिटती किसी की भी, और बनी रहती है। यशमान की चाह और बनी रहती है। सत्य कहा है साधक जनों, जब से हमने धन को प्रमुखता देनी शुरू की है, हमारे जीवन से शांति भाग गई है। आप मानो ना मानो इस बात को, ये बिल्कुल सत्य लगती है। इसलिए साधक जनों, किसी भी सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां जाके संसारिकता नहीं मांगिएगा। अपने शरीरों के रोग, अपनों के रोग, अपनों की समस्याएं, अपनी समस्याएं, ये क्या कोई जिंदगी में सुलझा पाया है? क्या किसी की समस्याएं सुलझ पाई हैं? 10 वर्ष के बाद एक पुत्री पैदा होती है, आपकी 10 वर्ष की कामना पूर्ण हो गई। एक कामना पूर्ण हुई है देवी, उसके साथ 1001 और शुरू हो जाती हैं। उसकी पढ़ाई की चिंता, उसके कपड़ों की चिंता, अनेक कामनाएं, उसके ससुराल, उसके दहेज की चिंता, इत्यादि इत्यादि उसी वक्त साथ और लग जाती हैं। 10 वर्ष के बाद एक कामना पूर्ण हुई है, 1001 कामनाएं और साथ ही साथ पैदा हो गई है। एक समस्या सुलझी है, उसने अनेक समस्याओं को जन्म दे दिया है। सत्संग का जो लाभ है साधक जनों, वह लाभ लिया करो, वह लाभ परमात्मा दे।
कल कर लेंगे साथ। चलो आगे की चर्चा। नाथिशीर वंदना है दिव्य सज्जनों, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुखदेव की चर्चा चल रही थी। गर्भावस्था में पूर्ण ज्ञानी है सुखदेव, माया से लिप्त नहीं होना चाहता। सुखदेव निर्लिप्त रहना चाहता है। कहता है मैंने संसार बहुत देख लिया है, मैं अब संसार देखना नहीं चाहता। अनेक महीनों तक गर्भ में रहा है। कहते हैं भगवान को अपनी माया थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी, तब सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए। बहुत महान तपस्वी, बहुत महान योगी, बहुत महान ज्ञानी वही सुखदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई हुई है। महर्षि व्यासदेव के सुपुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। ज्ञान अभिमान देता है साधकजनों। बहुत कम लोग हैं जिन्हें ज्ञानी होने का अभिमान नहीं होता। सुखदेव इज नो एक्सेप्शन। ऐसा ही सुखदेव को भी हो गया। पूर्ण ज्ञानी पैदा हुए हैं। मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है? ये ज्ञान तो नहीं है। ज्ञान तो यही कहता है जो भी शरीर है उसे शरीर गुरु की आवश्यकता है। शास्त्र तो यही कहता है। ये शायद मान नहीं रहा इस बात को। जब कभी वैकुंठ जाते हैं, विचरते रहते हैं, जंगलों से होते हुए जब भी कहीं जाते हैं तो धक्के पड़ते हैं। निगुरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसका गुरु नहीं है, जिसके गले में पटा नहीं डला हुआ, वह स्ट्रे है। धक्के दिए जाते, बाहर निकाल दिया जाता। धक्के लगने पर थोड़ी चोट तो लगती ही है साधकजनों। पिताश्री ने देखा मेरा पुत्र है तो बहुत होनहार, लेकिन अभिमानी है। इसे गुरु की चरण शरण में जाना ही चाहिए। चरण शरण में साधकजनों वही जाएगा जो अपने अभिमान को थोड़ा हिला करेगा, गलित करेगा। ऐसा नहीं है कि गुरु धारण करने से अभिमान पूर्णतया नष्ट हो जाता है, पर एक दफा तो थोड़ा अभिमान कम होता है जब व्यक्ति गुरु की चरण शरण में जाता है। बहुत मन है ये किसी की चरण शरण में जाए, मानो इसका अभिमान जो है वह थोड़ा गलित हो। स्वयं अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। महान गुरु है महर्षि व्यासदेव, स्वयं गुरु बन सकते थे। कोई ऐसी कोई विपरीत बात, कोई ऐसी विरुद्ध बात वे नहीं करने जा रहे। पुत्रों के गुरु होते हैं, अपने परिवार के गुरु होते हैं, लेकिन अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। कहा राजा जनक इस वक्त महान योगी हैं, कर्मयोगी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त भी हैं, वीतराग, विद्वेष, उनकी चरण शरण में जाओ। मन ही मन अनेक प्रश्न उठते हैं सुखदेव जी के अंदर। वे राजा में ऋषि, वे क्षत्रिय में ब्राह्मण, वे गृहस्थी में योगी, वे भोगी में योगी, वे गृहस्थी में विरक्त। जाते द्वार पर वापस लौटाते, अनेक चक्कर लगाए, मन नहीं माना। कहते हैं सुखदेव जी महाराज 14 कला संपूर्ण पैदा हुए थे। सारी की सारी कलाएं एक संत की निंदा में घिस गई, 2 कला बाकी रह गई हैं। आज एक संत महात्मा जिन्हें देवऋषि नारद कहा जाता है तरस आया। इसने आगे जाके जिंदगी में बहुत काम करना है, इसे बहुत काम परमेश्वर ने लेना है। ये कहां रुक गया है, इसे ठीक रास्ता दिखाना चाहिए, इसे रास्ते पर डालना चाहिए। आज एक वृद्ध का रूप धारण करके देवऋषि नारद एक नाले में उसके पास ही खड़े हो गए हैं, कुछ करना शुरू कर दिया है। सुखदेव जी का रोज से उधर आना जाना है, इंतजार कर रहे हैं सुखदेव कब आए। आने से थोड़ी देर पहले मिट्टी रेत की टोकरी लेके तो नाले में फेंकनी शुरू कर दी है। सुखदेव आए हैं। सुखदेव ने आके पूछा बाबा क्या कर रहे हो? ये पुल बना रहा, मुझे पार जाना है।
मेरे से छलांग नहीं लगाई जाती, पता नहीं कितना पानी है इसमें, कितना है हिसाब किताब। पुल बना रहा हूं। बाबा, पुल ऐसे ही बनता है, मिट्टी डालने से या रेत डालने से। पुल बनाने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। बहुत कुछ तो मेरे पास नहीं है बेटा, पर यही है, कोशिश कर रहा हूं। मूर्ख हो गए हो। मूर्ख शब्द वृद्ध ने सुना, जो सुनना चाहते थे वे। उन्हें मौका मिल गया इसे समझाने का, इस मूर्ख को समझाने का। देवऋषि नारद कहते हैं, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, पर मुझे मुझसे भी अधिक मूर्ख शुकदेव दिखाई देता है। 14 कला संपूर्ण पैदा हुआ था। भक्तराज संत की निंदा कर करके 12 कला उसकी नष्ट हो गई है, 2 कला रह गई हैं। मुझसे तो अधिक मूर्ख वह है जिसकी समझ में ये छोटी सी बात नहीं आ रही। कहते हैं इतनी बात सुन के शुकदेव जी बेहोश हो गए, गिर गए। देवऋषि नारद का काम हो गया, उन्होंने प्रस्थान किया। आज शुकदेव सीधे राजा जनक के पास गए। राजा जनक ने, स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में सारी की सारी कथा लिखी है। राजा जनक ने इमीडिएटली स्वीकार नहीं किया। मैं स्वीकार कर भी लूंगा तो भी ये कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? इसके अंदर अभिमान इतना भरा पड़ा है, कोई जगह खाली ही नहीं है। मैं क्या दूं? कोई जगह खाली करे तो मैं उसमें कुछ डालूं। ये अभिमान मेरे प्रभु बहुत बुरी चीज है। बड़ा मोटा तन है इसका, बड़ा मोटा आकार है इसका। ये भीतर में कुछ प्रवेश नहीं होने देता जब तक बना रहता है। संत महात्मा देने से पहले इसी की इंतजार में होते हैं, कब ये जगह थोड़ी सी खाली करे और मैं कुछ इसके अंदर रखूं। काफी दिनों के बाद भेंट हुई है राजा जनक की शुकदेव जी महाराज के साथ। आगे की कथा साधक जनों आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही कहना था, जीवन में इतना शुभ अवसर मिला हुआ है। मानव जीवन अपने आप में ही अति शुभ अवसर है। जो इस अवसर का सदुपयोग नहीं करता उसे ही आत्महंता कहा जाता है। उसने अपने आत्मा का हनन कर दिया है। शुकदेव जी महाराज का पिछला जीवन, प्रारंभिक जीवन इसी प्रकार का था। बस अब काम बन गया है, अब काम बनता ही बनता जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जब तक दुरुपयोग किया था तो कुछ पल्ले नहीं था। जब सदुपयोग होना शुरू हो गया तो परमात्मा ने माला माल कर दिया है, निहाल कर दिया है शुकदेव जी महाराज को। आगे बढ़ते हैं साधक जनों, ये तो बहुत बड़ी बात थी। आज एक सामान्य व्यक्ति बहुत निपुण है तलवारबाजी में, बहुत सुंदर तलवार चलाता है। बड़े बड़े योद्धाओं को उसने परास्त कर दिया है। बड़े बड़े इस तलवारबाजी में जो प्रवीण हैं उन्हें भी उसने परास्त कर दिया है। एक वफादार नौकर है उसके पास, बहुत प्रेम है उस नौकर के साथ, बहुत इज्जत करता है, बहुत ईमानदार है, एक निष्ठ है नौकर। ईमानदार आदमी की हर कोई इज्जत करता है साधक जनों। बेईमान की कोई नहीं करता। ये एक कलंक लग जाता है तो आपकी सारी समृद्धि को, आपकी सारी कीर्ति को धूमिल करने वाली चीज बेईमानी, हेराफेरी। अब मानो इस बात को या ना मानो। आज समय लगा, अभी थोड़ी सी बात इसके विषय में भी हो जाएगी, परमात्मा जाने। आज कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है नौकर से, अक्षमनीय अपराध हो गया है। नौकर को बुलाया, कहा ये तलवार रखी है सामने, इसे उठा और मेरे साथ युद्ध कर। तेरी गलती के कारण मैं तेरी हत्या कर सकता हूं, लेकिन तू मेरा नौकर है, वफादार नौकर है, ईमानदार नौकर है, एक निष्ठ नौकर है। तूने जिंदगी भर मेरी बहुत बड़ी सेवा करी है। मैं तुझे एक अवसर देता हूं, ये तलवार उठा और मेरे साथ युद्ध कर। कहा मालिक, मैंने जिंदगी में तलवार यहीं आपके घर देखी है,
मैंने कभी अपने जीवन में तलवार देखी तक नहीं, मैंने तलवार को कभी पकड़ा तक नहीं। मैं क्या युद्ध कर सकता हूं आपको? आप मेहरबानी करके मुझे, मेरी हत्या करना चाहते हैं, आप मुझे सजा दीजिएगा, मैं शिरोधार्य करूंगा। उफ नहीं करूंगा, मैं आपका नौकर नहीं। ये तलवारबाज मालिक नहीं मान रहा, बेचारा बहुत बड़ी दुविधा में है। नौकर क्या करूं? मुझे वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। मानो मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है, मानो मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है अभी। उसी वक्त परमेश्वर की कृपा अपने सदगुरु महाराज की याद आई है। कहा, महाराज ठीक है, मैं युद्ध करूंगा आपके साथ, पर मुझे 1 घंटे की छुट्टी दीजिएगा। मेरे सदगुरु महाराज हैं, एक दफा मुझे उनके श्री चरणों में जाके प्रणाम करना है। जाओ। मालिक ने इजाजत दे दी है। नौकर सदगुरु महाराज के पास चला गया है, जाके प्रणाम किया। बहुत परेशान है, लगभग पसीनो पसीनो हुआ। सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, सिर पर मृत्यु दिखाई दे रही है। क्या बात है बस? बहुत परेशान हो, बहुत बेचैन हो, क्या हुआ है? सारी बातचीत सुनाई। सतगुरु महाराज ने 1 मिनट के लिए आंख बंद की और उसे समझाया, वत्स तेरे पास कल नहीं है। उसके पास पता नहीं कितना जीवन है, परमात्मा जाने। तेरे मालिक के साथ जिससे तूने युद्ध करना है, तेरी मृत्यु निश्चित है, कोई शक नहीं है इसमें। मानो तेरे पास आज ही आज है, यही अवसर है, तेरे पास कल बिल्कुल नहीं है। तेरे लिए इस वक्त यही कर्तव्य बनता है, तू इस अवसर का, इस सुनहरे अवसर का इस प्रकार से सदुपयोग कर, जी जान से तू उससे युद्ध कर, तलवार उठा और ये निश्चय इस प्रकार का करके युद्ध कर कि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। इस प्रकार से उसके साथ युद्ध कर। राम राम जपता जा, राम नाम तेरे पास है, राम राम जपते हुए युद्ध कर। जो परमेश्वर करें उसे शिरोधार्य करना, उनके आशीर्वाद लेके, बल लेके। उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है, उसकी विचारधारा बिल्कुल बदल गई है, उसकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई है। ही इज वेरी होपफुल। उसे मृत्यु दिखाई देनी बंद हो गई है। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है, गुरु महाराज ने मुझे बल दिया है, चलो उठाता हूं जाके तलवार। तलवार उठाई। मालिक और नौकर का, एक अति विशेषज्ञ का, एक्सपर्ट का और कुछ ना जानने वाले का आपस में युद्ध हो रहा है। नौकर के मन में इतना ही है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे इस अवसर का पूर्णतया उपयोग करना है, पूर्णतया सदुपयोग करना है इस अवसर का मुझे। मालिक चकित है, इस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में तलवार अपने हाथ में नहीं पकड़ी थी। क्या हो गया है इसे? कैसे इतना अच्छा युद्ध कर रहा है? इतना अच्छा युद्ध, इतना अच्छा युद्ध कि मालिक जमीन पर है और नौकर तलवार उसकी छाती पर रखे हुए खड़ा है। मानो इस वक्त मालिक को मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी मृत्यु निश्चित है। नौकर कहता है, मालिक साहब मारूंगा नहीं, आप चिंता ना करें, घबराएं ना, मारूंगा नहीं, पर आपकी नौकरी नहीं करूंगा। अब उस बड़े मालिक की नौकरी करूंगा जिसकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। जो अवसर उसके पास था, संत महात्मा समझाते हैं, वही जीवन रूपी अवसर, ये मानव जीवन रूपी अवसर हमारे पास भी है। बुद्धिमता इसी में है। बुद्धिमान वह है जो इस मानव जन्म का जो सुअवसर मिला हुआ है उसे सदुपयोग उसका कर लेता है, जो इसे वृथा नहीं जाने देता।
साधक चलो जिन्होंने इस अवसर का सदुपयोग किया है, परमात्मा ने उनको क्या 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 बना दिया है। स्टेशन पर गए हो, गाड़ी का समय था, ठीक समय नहीं पहुंचे, गाड़ी निकल गई। मिलेगी गाड़ी आपको जरूर, लेकिन अब वो तो निकल गई। अगली गाड़ी की प्रतीक्षा कीजिएगा। वह जन्म तो निकल गया, अगले जन्म की प्रतीक्षा कीजिएगा। अगला जन्म कैसा होगा परमात्मा जाने। ये एक सुनहरी अवसर मिला था, वह तो हाथ से निकल गया। ये 100 वर्ष की आयु, 50 वर्ष की आयु, 60 वर्ष की आयु कुछ नहीं है। काम बहुत बड़ा है साधक जनों। इसमें एक क्षण भी वृथा गंवाने की गुंजाइश नहीं है। डट के हम सबको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए, तब जाके जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। नहीं तो ट्रेन निकल गई, अगली ट्रेन की प्रतीक्षा है। आप आईएएस ऑफिसर हो, आप आईपीएस ऑफिसर हो, आप दुकानदार हो, आप गृहस्थ हो, आप विरक्त हो, आप मालिक हो, आप चपरासी हो, आप वृद्धा हो, आप जवान हो, बच्चे हो, आप गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, कर्मचारी हो, आप अनेक फैक्ट्रियों के मालिक हो, आप शाबाश, बहुत अच्छी बात है। संत महात्मा यहां समझाते हैं, स्वामी जी महाराज ने व अन्य संतों महात्माओं ने यही शिक्षा दी है, जो कुछ भी आप हो ईमानदारी से उस कर्तव्य को, उन कर्तव्यों को निभाओ, तो परमात्मा आपके प्रत्येक कर्तव्य को पूजा मानता है, अपनी भक्ति मानता है। ईमानदारी से निभाओ अपने प्रत्येक कर्तव्य को। परमात्मा इतना भोला है, इतना सीधा है, इतना अच्छा है, वह आपके प्रत्येक कर्तव्य निभाने को अपनी पूजा स्वीकार करता है, अपनी भक्ति स्वीकार करता है। भक्ति का शब्द, पूजा का शब्द क्यों आया? क्यों? ये मानव जन्म किस लिए मिला हुआ है? परमात्मा की भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये जन्म मिला हुआ है। आप सोचो, हम गृहस्थ हैं, दिन भर कामकाज करने वाले हैं, हम परमात्मा की भक्ति कैसे करते हैं? तो ये बात पहले संतों महात्माओं ने स्पष्ट कर दी है। आपके पास जितने भी कर्तव्य हैं, जो भी कामकाज आपको दिया है, आपको आईएएस ऑफिसर बनाया गया है, आपको डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया है, प्रोफेसर बनाया है, टीचर बनाया है, गृहिणी बनाया है, इसलिए बनाया है कि आप इनके माध्यम से इनको परमात्मा की भक्ति बना के आप तबला बजाते हो, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को रिझाने के लिए बजाओ, तो ये परमात्मा की भक्ति है। इंसान को रिझाने के लिए बनाओ, बताओ, कुछ उससे कुछ नहीं बनता। इंसान कभी रीझता नहीं, और परमात्मा को रिझाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ प्यार चाहिए, भक्ति चाहिए उसे रिझाने के लिए, पवित्रता चाहिए उसे रिझाने के लिए। परमात्मा का एक भक्त है। आज परमेश्वर ने कृपा करके स्वप्न में भक्त को दर्शन दिए हैं। निहाल हो गया है। स्वप्न में उठ खड़ा हुआ, परमात्मा के श्री चरणों पर प्रणाम किया, परमात्मा के दर्शन देने पर धन्यवाद किया। परमात्मा कहते हैं, वत्स तू बहुत अच्छा है, एक काम तुझे सौंप रहा हूं, हुक्म करिए मालिक, क्या सेवा कर सकता हूं? काश इस नीच की आपको याद आई, मेरे अहोभाग्य। आप जो कहोगे वैसा ही होगा, कोई किंतु परंतु नहीं, हुक्म कीजिएगा। तेरे घर के बाहर एक चट्टान पड़ी मिलेगी कल, उसे धकेलने का काम है। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। स्वप्न टूट गया। सुबह उठ के पहला काम यही किया है। घर बाहर निकल के देखा, सामने एक चट्टान पड़ी हुई है, मानो स्वप्न सत्य था। अपने
सुबह के जो भी उसका कार्य है उसे निवृत्त हुआ, भजन पाठ से निवृत्त हुआ, शौच इत्यादि से निवृत्त हुआ, स्नान इत्यादि से निवृत्त हुआ, चला गया है बाहर, जाके चट्टान को धकेलना शुरू कर दिया है। दिन भर पसीनो पसीन, किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है, धकेल रहे हैं भक्त जी महाराज उस चट्टान को। लोग आते जाते तमाशा देखते हैं, क्या हो गया है इस भक्त को, ये क्या काम कर रहा है, क्या बताए, क्या काम, कौन मानेगा कि परमात्मा का इस प्रकार का आदेश है कि चट्टान को धकेलना है। ये तो परमात्मा और उसकी बातचीत है, धकेल रहा है सुबह से लेकर रात तक, जब तक अंधकार नहीं हो जाता तब तक इतना ही काम है उस चट्टान को धकेलना। काफी दिन बीत गए हैं, दुबला पतला भक्ता अच्छे मसल्स बन गए, कसरत करता था दिन भर, उसको धकेलने में पट्टे मसल्स, मस्कुलर बॉडी बन गए, दुबला पतला नहीं रहा। मन ही मन विचार किया, इतने दिन व्यतीत हो गए हैं, धकेलते 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 धकेलते, एक सुई भर भी, ये एक सूत्र भर भी ये चट्टान खिसकी नहीं, परमात्मा ने क्या काम मुझे दे दिया है, बंद करता हूं इसे। अनहिमन सोचा, ना, मुझे बंद करने का कोई अधिकार नहीं है, ये काम मुझे परमात्मा ने दिया है। ये ईमानदारी क्या है, किस प्रकार से कर्तव्य हम निभाएं तो परमात्मा ईमानदारी मान के तो इन कर्तव्यों को पूजा माने, भक्ति माने, ये उसका प्रभात है। ये एक दृष्टांत यही दर्शाता है। मुझे बंद करने का अधिकार नहीं है, मुझे परमात्मा ने मात्र धकेलने का हुक्म दिया हुआ है, मुझे इतना ही करना है। ऐसा ही भक्त होता है परमात्मा का प्यारा। ऐसे ही भक्त का सब कुछ परमात्मा भक्ति मानने लग जाता है। ऐसा ही परमात्मा का प्यार पाने का अधिकारी हो जाता है। मुझे बंद करने का कोई अधिकार नहीं। क्यों ना हो, आज रात, कल रात, परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस मालिक ने हुक्म दिया है उसी से फिर क्यों ना पूछूं, मालिक आगे क्या करूं, ऐसे ही लगा रहूं या कुछ आपकी प्लान में कुछ और परिवर्तन हुआ है। आज बहुत याद करता करता, भजन पाठ करता हुआ सो गया है, परमात्मा के फिर दर्शन हुए हैं। कहा, महाराज क्षमा करिए, आपने हुक्म दिया था बाहर बड़ी चट्टान को धकेलने का, बहुत दिन हो गए हैं धकेलते धकेलते, एक सूत्र भी चट्टान खिसकी नहीं, अभी तक कोई लाभ तो नहीं हुआ इससे। भगवान कहते हैं, कौन कहता है लाभ नहीं हुआ, बहुत लाभ हुआ है। तुम दुबले पतले इंसान थे, हट्टे कट्टे बन गए हो, तुम्हारी बॉडी कितनी मस्कुलर बन गई है। ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा कैसे कहते हो कि तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ तो हुआ है। मेरी आज्ञा हो और उससे किसी को लाभ ना हो, मेरी आज्ञा हो और उससे किसी का अहित हो, ये कैसे हो सकता है। लाभ तो तुम्हें हुआ है। पर महाराज चट्टान खिसकी तो नहीं। भगवान श्री देवी कहते हैं, चट्टान खिसकाने के लिए तुम्हें नहीं कहा था, तुम्हें कहा था चट्टान धकेलने के लिए। तेरा अधिकार मात्र इतना ही है, खिसकाना तो मेरा काम है। मेरे संकल्प मात्र से खिसक जाएगी। ये तेरे अधिकार की बात नहीं है, ये तेरे वश की बात नहीं है। हम अपने वश की बात की बातें करते हैं साधक जनों, इसलिए सफर करते हैं। अपने अधिकार को जाने, जितना हमारे पास बल है, जितना अधिकार है उसके अंदर रहें तो मौज ही मौज है। खिसकाना तेरे अधिकार की बात नहीं है, बंद करना मेरे अधिकार की बात नहीं है। परमात्मा देव का हुक्म है कि इसे धकेलना है। इसी को कहते हैं साधक जनों, ईमानदारी से किया हुआ कर्तव्य। ऐसा कर्तव्य परमात्मा की पूजा, ऐसा कर्तव्य परमात्मा की भक्ति,
सुबह उठ के देखता है तो चट्टान खिसकी हुई थी। अरे चट्टान तो मेरे संकल्प मात्र से खिसक जाएगी, उसमें तूने क्या करना है? तुझे धकेलने का काम दिया था, वह तूने ईमानदारी से किया है, मैं प्रसन्न हूं। बाकी का काम तो मुझे करना है, मैं करूंगा। तुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे याद दिलाने की भी आवश्यकता नहीं। मुझे सब याद है कि मुझे क्या करना है और किसके लिए करना है। समय होने वाला है, साधक जन यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। चरणाच मेरी अरदास सतगुरु, तेरे चरणाच मेरी अरदास
गुरु पूरा ज्ञान पूरा, तेरा नाम भी पूरा है। पूरी तेरी रहमत दरबार भी पूरा है। गुरु पूरा ज्ञान पूरा, तेरा नाम भी पूरा है। पूरी तेरी रहमत दरबार भी पूरा है। गुरु पूरा ज्ञान पूरा, तेरा नाम भी पूरा है। पूरी तेरी रहमत दरबार भी पूरा है ना। पूरे संतां दा बना मैं दास सतगुरु, है ना। पूरे संतां दा बना मैं दास सतगुरु, तेरे चरणां च मेरी अरदास सतगुरु, तेरे चरणां च मेरी अरदास सतगुरु। सपने विच ना डोले मेरा विश्वास सतगुरु, तेरे चरणां च मेरी अरदास सतगुरु, तेरे चरणां च मेरी अरदास सतगुरु। उतराया चढ़ाया कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। उतराया चढ़ाया कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। हुण नजर मेरी कर मेरे ते खास सतगुरु, हुण नजर मेरी कर मेरे ते खास सतगुरु, तेरे चरणां च
दास है बोले, अरे दास मेरा विश्वास न डोले, मेरा हर श्वास है बोले। तो बहुत है मिलने की, दीदार तेरा मैं पा न सकी। युग बीत गए चलते चलते, युग बीत गए चलते चलते, परवार तेरे तक आ न सकी। जो राहें तुम डर जा पहुँचे, जो राहें तुम डर जा पहुँचे, वहाँ पाँव फिसल जाए मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे पाँव में जोर नहीं अब तो। गुरुदेव गुरुदेव, मेरे पाँव में जोर नहीं अब तो। गुरुदेव सहारा है तेरा, मैं बैठ गई पथ में थक कर। जब देखी तुम दर भीड़ खड़ी, मैं भी इस आस पे आन खड़ी। ना काले कर्मों को देख डरे, ना काले कर्मों को देख डरे। न सोचा चादर दाग भरी, ना तन सुंदर ना मन सुंदर, ना तन सुंदर ना
दामन सुंदर थर थर कांपे जियरा मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे पाँवों में जोर नहीं अब तो गुरुदेव सहारा